अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ स्पाइसी पास्ता की रेसिपी, या फिर आप इसको मैक एंड चीज़ भी कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सॉस वाला पास्ता आज हम घर में बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल। कैसे, सारी टिप्स दूँगी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इस मैक एंड चीज़ को खाने के बाद आप कभी भी रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी मज़े की बनेगी कि आप इससे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे और घर में ही इसको बार बार ट्राई करेंगे। तो आइए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। स्पाइसी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपने बहुत सारा पानी लेना है और उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। खोलते हुए पानी में आपने 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। साथ ही आपने 1 से 2 टीस्पून जो है वो ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने से पास्ता जो है वो खिला खिला बनता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टच आता है। अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो पास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और आपस में जो है वो स्टिक हो जाता है, जो सॉस में जाके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साथ ही आपने उसके अंदर 1 कप जो है वो मैक्रोनी ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको इतना पकाना है कि 80% जो है वो गल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, आपने 80% गलाना है। साथ ही आपने इसमें से हाफ कप जो है वो पास्ता वाटर ऐड कर लेना है, ले लेना है। बाकी का जो पानी है वो डिस्कार्ड कर देंगे हम। पास्ता वाटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पहले ही निकाल के रख लिया है। मैक्रोनी जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो गई है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे पानी को। देखें इस तरह से। और साथ ही आपने 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड करना है इसके अंदर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि ये आपस में चिपके ना। ये स्टेप करने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है जब तक हम इसका सॉस तैयार करते हैं। वैसे ही बहुत जल्दी बन जाती है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक साइड पर आप मैक्रोनी बॉयल होने रख दें और एक साइड पर आप सॉस बना लें। सेम पैन को यूज़ करते हुए मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी। साथ ही आपने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल करनी है। इतना सॉटे करना है ऑयल के अंदर कि ये थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। जब ये सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से, तो हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून जो है वो टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। टोमेटो प्यूरी नहीं है, ये पेस्ट है। ये आपको ईजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, मिल भी सकता है। वैसे आप इसको होममेड भी बना सकते हैं, तो ये मेरी होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टोमेटो पेस्ट जो है वो ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को सिर्फ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक, जो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। ये क्यों कम क्वांटिटी में ऐड किया है वो आपको अभी आगे बताऊंगी। साथ ही आपने हाफ़ टी स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है। तीनों चीज़ें कम कम ली हैं क्योंकि तीनों स्पाइसी होते हैं। तो साथ ही हमने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑरिगेनो भी शामिल किया। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इन मसालों को अच्छी तरह से टोमेटो पेस्ट के साथ पकाएंगे ताकि जो टोमेटो का रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही आपने यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी में पास्ता वाटर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से पका लेना है कि तमाम चीज़ें जो वो आपस में यकजान हो जाएँ। 1 से 2 मिनट इनको हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे कुक करते हुए। तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप मिल्क। दूध लिया है हमने यहाँ पे। दूध ऐड करने के साथ आपने यहाँ पे आधा कप जो है वो फ्रेश क्रीम या कुकिंग क्रीम जो होती है वो ऐड करनी है। ये आपने जितनी ऐड करेंगे उतने ही मज़े का और क्रीमी रिच पास्ता बन के तैयार होगा। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आप जितना ऐड करेंगे उतनी ही अच्छी बनेगी। तो ये ऐड करने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही आपने इसके अंदर 1 चिकन क्यूब जो है वो मैंने हाफ़ ऐड की है। हाफ़ इसलिए ऐड की है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट की वजह से मैंने कम ऐड किया। आप चाहें तो नमक ना ऐड करें, सिर्फ ये पूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको स्किप मत कीजिएगा। ये एक मेन चीज़ है जो आपने ऐड करनी है, क्योंकि इससे जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। अगर आपको रेस्टोरेंट वाला बिल्कुल टेस्ट चाहिए ना, तो ये लाजमी ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम इसके अंदर चिकन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। बस आपने अब उस सॉस में सारा पास्ता जो हमने बॉईल किया था वो ऐड कर देना है। साथ ही आपने चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ों को ग्रेट करके ऐड कर देना है। कोई भी एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। 1 टेबल स्पून बटर ऐड करना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पास्ता के साथ मिक्स करना है और इतना पकाना है कि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो मैंने इसको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाया, क्योंकि मैं ये थोड़ा सॉस वाला पसंद करती हूँ। अगर आप बिल्कुल ड्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई होता नहीं है। तो बस आपका पास्ता जो है वो बनके तैयार हो गया है, आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा क्रीमी है, सॉफ्ट है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चॉइस है वो। तो इस पास्ता को खाने के बाद आप कभी भी रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना मज़े का बनता है। आप इसको बार बार घर में ट्राई करेंगे। बहुत क्रीमी पास्ता बन के तैयार हुआ है।
ऊपर इसको थोड़ा पार्सले से सर्व करें और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड किए हैं, जिससे बहुत अच्छा लगता है रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसकी लुक ज़्यादा अच्छी होगी तो ये खाने में और भी अच्छा लगेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।